जब धर्म जी की न्यूज़ आती है, जो फेक न्यूज़ आती है, तो क्या आप उस वक़्त नाराज़ थे मीडिया से? यार नेचुरली नाराज तो होंगे ना कि फेक न्यूज़ आएगा तो कैसा संभालेंगे। धर्मपा जी का जो आपको कहा दिस इज व्हाट एग्जैक्टली ही सेड, बी टुगेदर विद ऑल ऑफ देम, हमेशा साथ में रहो। ओके, व्हाटएवर जितने भी काम जो भी होगा, लेकिन फैमिली को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। धर्मपा जी और बॉबी सर की भी दे आर ऑल वंडरफुल बॉयज, दे आर वेरी स्वीट, सनी इज वेरी नाइस, बॉबी इज वेरी गुड, so we are all always together. We don't give publicity, नहीं करते हैं हम लोग। हमारा आपस में अंदर से हमारा अच्छा सा ये एक जुड़ाव है हम सब। ज़ाहिर है मैम, ये एक परिवार की खूबी भी होती है। आई गेस वेरी हैप्पी फैमिली। मनी जैसा जैसा नाम होता है थोड़ा थोड़ा यूज्ड टू इंक्रीज लिटिल बिट, दैट्स ऑल, नॉट दैट एक्सुबरेंट प्राइस जो आजकल सब लोगों को मिलता है, उसका इतना भी नहीं मिलता था हम लोगों को। वो मीरा फिल्म जो किया हमने, वो प्रोड्यूसर पर पैसा था ही नहीं। वी नेवर यूज्ड टू आस्क मनी एट ऑल। वो जो एनवलप छोटा सा दे देता वो लेके जाते थे हम, लाइक भिक्षा जैसा मीरा का लिए। उसके बात ही अलग है, लेकिन जो मिला उसमें जो हम लोगों ने जो काम किया, जो पिक्चर किया, दैट इज समथिंग, दैट इज द मोर अर्निंग दैन एक्चुअल मनी। कोई बाहर से आवाज़ आ रही है, कौन है, क्या है? नहीं वो कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं कि क्या बताओ, नहीं नहीं वो आपसे फ़ोटो लेना है इसके लिए। अरे फ़ोटो लेना, बुलाओ उसको अंदर, बुलाओ। कोई भी होगा, एक छोटा से छोटा व्यक्ति भी होगा, उसको बुला के उसके साथ फ़ोटो लेंगे। माइट 5 चिल्ड्रन प्लस उनके प्रति देयर आर सो मेनी। तो बहुत बहुत प्यार बता नहीं सकते हैं। तो बच्चे लोग अभी हाउ मच दे आर मिसिंग हिम। फिल्म में काम करने का बड़ा मुश्किल। इफ दे ऑफर मी सम नाइस रोल, देखेंगे, शायद करेंगे। धर्मपा जी आज भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन उनके काम, उनकी फ़िल्में और उनकी ज़िंदा दिली हमेशा हमारे बीच रहेंगी। उनकी याद में एक ख़ास प्रोग्राम किया जा रहा है, जिस पर बात करने के लिए खुद हेमा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि क्या कुछ प्रोग्राम है। मैम, पहले तो बहुत-बहुत स्वागत और थैंक यू। प्लीज़ बताइए कि क्या प्रोग्राम है ये? 60 years of my journey in the film industry. It's a very unusual, a very unique program है, जिसे कंसीव किया है हमारे मित्र अनिरुद्ध चावला जी ने। जी, जी। तो वो मेरे पास आए थे कुछ बुक्स लिखने के लिए, डॉक्यूमेंट्री बनाना है, फिल्मोग्राफी के बारे में उनको इतना ज्ञान है कि इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड ही हैज मेट धर्म जी ऑल्सो, धर्म जी से भी मिल के बातें हुई थी। इट इज़ अबाउट ए ईयर बैक। तो ही वाज आल्सो वेरी एक्साइटेड, क्या क्या कर रहे हैं एंड ऑल। तो उनको सारा अनिरुद्ध ने सारा पोस्टर उसमें सब कुछ दिखाया जी, जी। धर्म जी को। जी, जी। तो ही वाज वेरी हैप्पी सीइंग ऑल अच्छा, दैट तब से प्लान था? थिंग। या सबसे ओह! प्लान था। ओके। हमने तब से अबाउट मेकिंग द हाँ। डॉक्यूमेंट्री इनके विषय अच्छा, में। अच्छा, ओके। देन बीच में जब धर्म जी चले गए, हुँ, हुँ। उसके बाद जब बुक के विषय में जो सेशन चलता था, हम लोग बात करते थे, तो दैट टाइम अनिरुद्ध रिमाइंडेड मी, आपके फिल्म इंडस्ट्री में 60 इयर्स हो गया है, बिकॉज ही हैज गॉट ऑल द लिस्ट विथ हिम। तो सपना को सौदागर से लेके अब तक के इसमें, दैट इज हाउ द होल प्रोग्राम स्टार्टेड कि हम लोग इसके इसके ऊपर एक शो करते हैं। हेमा जी का सफ़र जो 60 साल का फिल्मों में रहा, उसे एक बहुत खूबसूरत तरीके से हम जोड़ रहे हैं एक चैरिटी इनिशिएटिव से। दिस इज़ द हेमा मालिनी चैरिटी म्यूज़िकल कॉन्सर्ट इन मेमोरी ऑफ धर्म जी। और मैम, जो पैनल हम देख रहे हैं, वो पैनल बहुत अमेजिंग लगा। काफ़ी मस्ती आप लोग करी थी। तो क्या ऐसी ही मस्ती आगे की भी प्लान है या कुछ खास? डेफिनेटली हाँ। इस शो के लिए भी इतना डिमांड आ रहा है। हुँ। मेनी पीपल वांट्स टू कम हुँ, फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, मेनी अब्रॉड में से भी इंक्वायरी आ रहा है। हुँ। अगर अच्छा चल गया 10 तारीख का 100% जाएगा, क्योंकि लोग बहुत सारे लोग आने वाले हैं। हुँ, तो डेफिनेटली करेंगे, बिकॉज इट इज़ वेरी राइट। एंटरटेनिंग एंड डिफरेंट है ये शो, राइट। अलग हटके है। हुँ, एक आर्टिस्ट, लेकिन वो अपने बारे में, अपने कहानी, अपनी यात्रा, अपनी जिंदगी का जो सफ़र है हुँ, उसके बारे में, along with the film and the को आर्टिस्ट जितने जो जुड़े हुए थे आर्टिस्ट हमारे साथ, हुँ। उन लोगों को भी ऑनर कर रहे हैं ना इस शो में। राइट, ओके। मैम, किस लेवल पे इस शो को ले जाने की तैयारी? हम सुन रहे थे पूरे देश के अलग-अलग कोनों में होने वाला है? आई मीन इट डिपेंड्स ऑन हाउ वेल दिस इज बीइंग रिसीव्ड। ओके। अभी ये 10 तारीख का ये शो है, इसके लिए बहुत इंक्वायरीज तो आता है, हर जी, जगह से आ रहा है। जी। और बहुत सारे लोग ये अटेंड करने के लिए यहाँ पे भी आ रहे हैं सब लोग,
क्योंकि इट्स अ लिटिल यूनिक शो है, अनयूजुअल है राइट। ये प्रोग्राम। ये मैं भी हूँ, मैं भी बोल रही हूँ मेरी जर्नी के बारे में, मेरा जो जितने कलाकार मेरे साथ थे उनके बारे में, एंड स्पेशली अबाउट, इट इज़ मोर अबाउट व्हाट अबाउट धर्म जी, उनका ट्रिब्यूट देने का। मैम एक चीज़ एज अ फैन मैं जानना चाहूँगा कि धर्मपाल जी को हम जो पर्दे पर देखते रहे, पर्दे के पीछे वो कैसे शख्स थे? ज़ाहिर है वो आपके साथ। प्लीज़ अगर ऑडियंस के लिए कुछ ऐसे चीज़ें बताएं जो धर्मपाल जी के बारे में लोग बेहद कम जानते हैं, उनके स्वभाव से लेकर। देखिए इतने बड़ा व्यक्ति है, उनके बारे में क्या बोलें, राइट। तो वो शब्द बहुत कम हो जाता है। Right. हमेशा ज़मीन से जुड़े हुए एक व्यक्ति रहे हैं, और ऐसा इंसान है कि वो घर में बैठे-बैठे कभी पूछेंगे कि कोई बाहर से आवाज़ आ रही है, तो हाँ। कौन है, क्या है? नहीं वो कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं, क्या बताओ? नहीं, नहीं, वो आपके साथ फ़ोटो लेना है इसके लिए। हाँ। अरे! फ़ोटो लेना, बुलाओ उसको, अंदर बुलाओ। हाँ। कोई भी होगा, एक राइट। छोटा से छोटा व्यक्ति भी होगा, उसको बुला के उसके साथ फ़ोटो लेंगे। राइट मैम, मैंने सुना हुआ है कि धर्मपाल जी शुरुआत में अपने बंगले के बाहर आते थे, मीडिया आती थी, फैन से मुलाकात करते थे। वो अलग कल्चर उन्होंने स्टार्ट किया था मैम मुलाकात का। क्या है, हाँ। मुलाकात, सबको सबको मिलना, सबको हाँ। फिर खाना भी खा के जाओ। जी। यहाँ तक शी वाज़ वेरी फॉन्ड ऑफ पीपल, सबके साथ जुड़ना। अगर उनके तो शेर व शायरी में तो आप जानते हैं जी। कितना अच्छा वो करने लगे। अमेजिंग मैम। Those are the things he loves to share with हुँ। his fans and his people. Those are also good in that. राइट। पर मैम जब ऐसी भीड़ आती थी तो आपको एज़ अ वाइफ नाराज़गी नहीं? क्यों सबके साथ इतना मिलते रहते? एक होता है ना वाइफ का नहीं, ऐसा। नहीं, ऐसे कभी नहीं। I will कभी? also let him do that. हुँ। तो वो मुझे भी कहते थे, नहीं, नहीं, ले लो इनके साथ फ़ोटो। हाँ, हाँ, ओके। he एज़ is अ very, फैमिली very मैन sweet. मैम कैसे? ऑलवेज़, मैं कितने सालों से उनके साथ काम करते आ रहा है। ही इज़ बीन वेरी जनरस एंड वेरी लविंग हुँ। पर्सन। मैम कभी कोई मुश्किल दौर होता है तो एक इंसान जो है स्ट्रांगली होता है। धर्मपाल जी की बात करें तो वो किस तरह का उनका नेचर, क्या बदलाव आता था जब कोई ऐसे दौर होता था तो किस तरह रहते थे? सब कुछ मुश्किल तो सबके लाइफ में आता है, तो डेफ़िनिटली मैम। उसको उसको सामना करके आगे बढ़ना ही तो हिम्मत है ना। बिल्कुल मैम। दैट इज़ व्हाट ही हैज़ टॉट एवरीबॉडी। मुश्किल है, कोई बात नहीं, हुँ। इसका हाउ टू सॉल्व इट, लेट अस थिंक अबाउट इट। हुँ। फैमिली में भी जो भी है, दैट्स हाउ ही वाज़ बीन। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूँ? आपकी और धर्मपाल जी की वो पहली मुलाकात याद है आज? हाँ जी, ये तो आपको ये सब मैं जी। यहीं पे बता दूँगी, तो आप प्रोग्राम में आइए ना, उधर मैं उधर बिल्कुल मैम बताएँगे हम। आऊँगा। आप मेरी शो ऑडि में आके देखिए, हम जी, ज़रूर जी। बताएँगे। यस मैम। तो इट विल बी अ नाइस शो टू वॉच, एंड उसके साथ सॉन्ग भी आएँगे। सो दे आर ऑल प्लानिंग इट वेरी नाइस। राइट मैम। तो एज़ अ सारे सब कुछ आपको मालूम पड़ेगा। ओके मैम। एज़ अ फादर किस तरह का उनका नेचर था? वेरी लविंग फादर, हुँ, हुँ। लविंग नानू। नानू तो हाँ। ही इज़ अ ग्रैंड फादर फॉर माय 5 चिल्ड्रन, हुँ। प्लस उनके प्रति देयर आर सो मेनी ऑफ देम। राइट। तो बहुत बहुत प्यार बता नहीं सकते हैं। तो बच्चे लोग अभी हाउ मच दे आर ऑल मिसिंग हिम। जब धर्म जी की न्यूज़ आती है जो फेक न्यूज़ आती है तो क्या आप उस वक़्त नाराज़ थे मीडिया से? या नेचुरली नाराज तो होंगे ना, कि फेक जब न्यूज़ आएगा तो कैसे राइट। संभालेंगे। राइट। तो दैट वो पीरियड गुजर गया, निकल गया। नाउ देयर इज नोबडी टू, ही इज नॉट देयर ओनली टुडे, राइट मैम। एंड हम क्या बात करेंगे। राइट मैम। मैम मुझे ना आपके बारे में बहुत कुछ बात करनी है। मुझे पता है टाइम की कमी है, पर थोड़े से अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हम आपकी जर्नी को अगर मैं देखूँ, तो वो जो कहते हैं 60 इयर्स पहले जो हेमा थी और आज जो है, बहुत कुछ आपने अचीव किया अपनी लाइफ़ में। बट इज़ देयर एनीथिंग जो आपको लगता है आपको पाना था? कि या मैं बहुत ही खुश हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड, क्योंकि हुँ। मुझे इतना बड़ा एक जर्नी मिला मुझे लाइफ। और किस आर्टिस्ट को मिल सकता है। और हमेशा मैं पब्लिक के साथ कनेक्टेड भी रही हूँ ऑल हुँ, दीज इयर्स यस। थ्रू माय डांस। हुँ, फिल्म का एक जर्नी होता है, एक सफ़र कुछ हद तक, राइट। उसके बाद चेंज होता है लाइफ में। हुँ, सो दैट चेंज बिकेम माय डांस, पर इसमें मोर कॉन्सेंट्रेट उसमें किया। हुँ। So like that, then today I am in politics also. मैं So I'm able to do a lot of seva for the हाँ, public. So हुँ, this is all three
sides of me. राइट। प्रायोरिटीज क्या है आपकी अपनी लाइफ में? Priority, as an MP, I have to do a lot of work. Then डेफिनेटली। घर का काम है, बच्चों के साथ रहना, एज ए नानी रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान ने सब कुछ दिया है कि he made me a daughter, then a wife, then a mother, then of course I'm a sister. So सारा रोल प्ले करने का मुझे अवसर मिला है. डेफिनेटली मैम। So I'm very thankful to God for giving everything to me. फिल्मों में या कुछ हम कमबैक कुछ देख सकते हैं? नहीं फिल्मों में अभी काफ़ी कर चुके हैं. हाँ। See मैं उस ईरा में थी, इज अ गोल्डन पीरियड. उस पीरियड में मैंने काम किया है. जी। तो वी आर ऑल लकी आर्टिस्ट जिन लोगों ने जो 70s एंड 80s में जिन्होंने काम किया. राइट। इतने अच्छे गाने मिले, इतने अच्छे एक्टर लोग मिले, उन सबके साथ काम करने का अवसर मिला. अभी बाकी यू कैंट कंपेयर दैट टाइम विथ टुडे. डेफिनेटली नॉट। टुडे इज डिफरेंट. बिल्कुल। आजकल भी बहुत अच्छा पिक्चर बना रहे हैं, बहुत बढ़िया बनाते हैं, बट ये हटके है. वो हटके, वो अलग था, ये अलग है. तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये खराब है, वो अच्छा था, ऐसा नहीं. दैट वाज अ गोल्डन पीरियड, तो एक ही बार होता है गोल्डन पीरियड. जी जी जी। नाउ इट इज ऑल अ डिफरेंट पीरियड. और स्टेज पे आप बात कर रहे थे आप लोग कि जैसे किस तरह से दौर बदला है, कलाकारों के आपस में जो बॉन्ड होते थे पहले के बहुत अमेजिंग होते थे, अभी थोड़ी मुश्किलात हो गई, तो आप समझ पाते हैं वो चीज़ें? अभी बिकॉज आई एम नॉट, इफ आई एम एक्टिंग इन सम फिल्म देन आई कैन आंसर दिस क्वेश्चन ना. अभी मेरा काम रहता है, मेरा डांस शोज वगैरह करती हूँ, देन आई मेक अप माई टाइम टू गो टू माई कॉन्स्टिट्यूंसी. मुझे वहाँ पब्लिक के साथ बीच में रह के उनका काम करना पड़ता है. उनके लिए रोड बनाओ, फ्लाईओवर बनाओ, उनका कोई प्रॉब्लम आ गया ये सॉल्व करो. इट इज ऑल्सो वेरी नाइस प्लेजर टू डू सच थिंग. अभी बारिश आ गया तो पानी भर गया, रोड सब भर गया. अभी then you wonder कि what will I do? लेकिन they will demand from me as an MP. So this is also nice. You are learning so many things. So many people I am helping. So इसमें भी बात अच्छी बात है. ये इस वक्त ये मैं कर रही हूँ, तो फिल्म में काम करने का थोड़ा मुश्किल. आइए ना मैम प्लीज, Yeah. रिक्वेस्ट रहेगा आपसे, हाँ? फैंस की रिक्वेस्ट रहेगी आपको फिर से देखना। If they offer me some nice role, हाँ देखेंगे, शायद करेंगे. हाँ ओके थैंक यू मैम। एक चीज़ ज़्यादा चाहेंगे कि आप एज अ सिंगर भी बहुत अच्छे गा रहे हैं, तो क्या इस इवेंट पे कुछ सिंगिंग का भी कुछ आप प्लान है, कुछ सिंग एज अ सिंगर आप कुछ? सिंगर? हाँ मुझे मेरा कुछ पहचानने वाले हैं, हाँ उनको मेरे से हर साल मेरे 2-3 गाना भजन वगैरह हाँ जी, इसके लिए मैंने पूछा। यस आई डू दैट. हाँ। अभी भी वेटिंग, आई हैव टू डू दैट. अच्छा। तो काफ़ी अच्छे कृष्ण भजन तो गाया है. हम्म, एंड देन ऑन गणेश जी के ऊपर, शिव जी के ऊपर, दुर्गा माँ के ऊपर, सब मैंने भजन बहुत सारे गाए हैं. सो आई फील वेरी नाइस. सो आई एम एबल टू डू एवरीथिंग. मैम फैमिली की मैं बात एंड ऑफ कोर्स देन सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बीइंग अ मदर ऑफ 2 गर्ल्स. उनका लाइफ को देखना, देखभाल करना, उनके बच्चों को देखना, यू नो, माय ग्रैंड चिल्ड्रन, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, उनकी अच्छी चीज़ें सिखाना. सो ऑल दीज आर माय जॉब. सो धर्म जी हमेशा बोलते थे बच्चों के साथ में रहो, ज़्यादा जितना हो सके स्पेंड योर टाइम विद द फैमिली, विद द किड्स. मैम This is what he will always say. Yes, To yes. be united with the family, that is very important. आज के ज़माने में जो नहीं रहते, आज के बच्चे सब अलग अलग चले जाते हैं. मैम मैं पूछ सकता हूँ वो लास्ट मैसेज या धर्मपा जी से जो बात हुई उनकी तरफ से आपको कहा गया वो चीज़ कोई अगर आप बता सकें? क्या? लास्ट मैसेज धर्मपा जी का जो आपको कहा So गया। this is what exactly he said कि be with the family, be together with all of them. हमेशा साथ में रहो. ओके You whatever जितने भी काम जो भी होगा, लेकिन फैमिली को इम्पोर्टेंस देना चाहिए. डेफिनेटली मैम। मैम सनी पाजी और बॉबी सर की भी They are all फिल्में? wonderful है ना? boys. They are all very sweet. Sunny Right. is very nice. हाँ Bobby is very good. हम्म, So we are all always together. हाँ मैम उनकी We don't give publicity नहीं करते हैं हम लोग. नहीं हमारा बिल्कुल आपस मैम। में अंदर से हमारा अच्छा सा ये एक जुड़ाव है हम सब. जाहिर है मैम, ये एक परिवार की खूबी भी होती है। I It's a guess- very happy family. हाँ, क्योंकि धर्मपा जी खुद अपनी पर्सनल Yes. लाइफ को बाहर जल्दी लाना पसंद नहीं Yeah, करते he will हैं। never do that. हाँ राइट, क्योंकि मैंने कई जर्नलिस्ट लोगों से Yeah. बात की थी, तो उन्होंने कहा कभी वो पसंद नहीं करा, प्राइवेट फोटोज नहीं अलाउ करते थे, मिलते सभी से थे, लेकिन आप निजी बातें मत लिखिए। Yeah, बिल्कुल. है ना मैम, ऐसे ही था। मैम मुझे एक चीज़ बताइए ना, वो जो दौर था जब आप बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी, हाँ? आप बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड No, no, not at all. किसने बोला highest paid? Very small amount. हाँ? इतना कुछ नहीं दिया था.
मैम ये है एक्ट्रेस आप आपको सबसे ज़्यादा डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की लाइन They used to like me a हाँ। lot. That not that I never worked for money. ओके The money जैसा जैसा नाम होता है थोड़ा थोड़ा we used to increase little bit. That's all. It not that exuberant price जो आजकल सब लोगों को मिलता है उसका इतना भी नहीं मिलता था हम लोगों को. बट उसके बात ही अलग है. लेकिन जो मिला उसमें जो हम लोगों ने जो काम किया जो पिक्चर किया that is something that is the more earning than actual money. मैं ये बहुत खूबी है आपकी और धर्मपाल जी की, क्योंकि मैंने उनके बारे में भी सुनता हूँ। उन्होंने भी अपनी फीस तय रखी थी, बढ़ाने को मना कर रखा था कि किसी Yeah. क्योंकि प्रोड्यूसर्स या प्रोड्यूसर जैसा दे सकता है. हाँ If he wants to give, राइट is most welcome. Otherwise, we will never demand कि मुझे इतना ही चाहिए नहीं तो नहीं करूँगी पिक्चर. क्या ऐसा thoughts- कभी नहीं किया. ये थॉट्स के पीछे रीजन Not only me, it हाँ. is my mother who was handling everything. So हाँ. she used to be very हाँ very liberal to all the producers. हाँ Very much. वो बोलेगा इस शेड्यूल में हम पैसा नहीं दे सकते हैं. So no problem. लग जाएगा. वो मेरा फिल्म जो किया हमने वो प्रोड्यूसर को पैसा था ही नहीं. हाँ तो वी नेवर यूज्ड टू आस्क मनी एट ऑल. वो हाँ. जो एनवलप छोटा सा दे देता हाँ. वो लेके जाते थे हम. लाइक भिक्षा जैसा हाँ मीरा के लिए. और मैम ये साथ में ना आपने अपने एथिक्स को भी बहुत आगे रखा और आज भी जैसे इतनी बारिश है उसके बावजूद आप इस यहाँ पर आए अटेंड किया। फिल्मों के सेट पे भी आप हमेशा ऑन टाइम होती थी। जैसे मैं सुनता था कि महबूबा के सेट पे राजेश सर लेट आते लेकिन आप ऑन टाइम रहती थी। या हाँ हम टाइम पे रखते थे. अगर डिले अगर होता है तो बिकॉज ऑफ बीइंग ए हीरोइन यू हैव टू गेट रेडी, यू हैव टू डू द हेयर स्टाइल, यू हैव टू वेयर पर्टिकुलर ड्रेस. उसमें थोड़ा सा लेट हो सकता था बट टाइम पे चले जाते थे. लेकिन या मैम पद्मिनी जी ने स्टेज पे बोला कि आप अपनी खूबसूरती का राज नहीं बताती। इनकी खूबसूरती मुझे लगता है जैसे हीरा जिस तरह से चमकता है, इनकी खूबसूरती आज भी मुझे लगता है और भी निखरती जा रही है और भी चमकती जा रही है. और पद्मिनी जी मैं यहाँ और ये राज बिल्कुल नहीं बताती इस बात का. मैंने बहुत कोशिश की उनको साइड में ले जाके उनको हर तरह से पूछने की कोशिश की. नहीं, वो सब सीक्रेट. सीक्रेट क्या होता है? जो भगवान ने बनाया वो है, उसे मेंटेन करना है. कई लोग मेंटेन नहीं करते हैं. द प्रॉब्लम इज दैट इफ आई एम ऑलराइट एट दिस एज आई एम दैट मींस आई एम मेंटेनिंग माई सेल्फ. आई डू एक्सरसाइज, आई डू योगा. ये सब करने के लिए थोड़ा पेशेंस होना थोड़ा चाहिए, time इंटरेस्ट भी निकालो। होना चाहिए. टाइम नहीं होने से भी टाइम निकालना पड़ेगा ना. अगर आपको 6 बजे कहीं शूटिंग में जाना है तो आपको ये योगा तो करना है, तो 4 बजे उठो आप. हाँ सही बात है। यू हैव टू डू दैट. थैंक यू सो मच मैम।